नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस बार का सोमवार बेहद ही खास संयोग लेकर के आया है। सावन सोमवार के साथ आज सावन शिवरात्रि और सोम प्रदोष भी है, यानी एक ही दिन भगवान शिव की आराधना के बड़े अवसर। ऐसे में भक्तों के बीच आस्था भी है और मनोकामनाओं को लेकर उम्मीद भी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस संयोग का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या कहता है। आज भगवान शिव की पूजा में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? क्या हर राशि पर इसका असर अलग होता है और क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिसे आम आदमी बिना ज्यादा खर्च के कर सकता है? इसी को लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री जी। प्रणव कुमार शास्त्री जी, आपका बेहद स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज का यह खास कार्यक्रम अपने आप में ही बेहद खास हो जाता है, क्योंकि इस संयोग का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या कहता है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज एक नहीं दो संयोग बन रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते सावन का महीना अपने आप में अनोखा महीना होता है। आपने देखा होगा सावन के महीने में आप जरा सी भक्ति करो, देवादिदेव महादेव भंडार भर देते हैं आपके। और देवादिदेव महादेव का जब नाम आता है तो इससे आगे कोई संसार नहीं होता है। कहते देवादिदेव महादेव का मतलब होता है भगवान शंकर सबसे ऊंचाई पर होते हैं, सबसे ही होते हैं। आज तक हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्टों ने सब कुछ जगह खोज ली, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत पर जाकर किसी ने सही तरीके से सटीक जानकारी नहीं दी, क्योंकि वहां महादेव भगवान का वास है। महादेव भगवान निरंतर लाइव जीवित रहते हैं वहां महादेव भगवान। तो इसलिए कहा सावन का महीना आप सब के लिए हर मनोकामना पूर्ण करने का सबसे सुनहरा मौका होता है। और आज सावन का दूसरा सोमवार अति उत्तम दायक है। अति उत्तम दायक इसलिए क्योंकि आप महाप्रदोष है आज, और महाप्रदोष का मतलब होता है सोमवार का दिन। और महाप्रदोष यानी भगवान शंकर जी का त्रिय नेत्र खुल जाना, तीसरा नेत्र खुल जाना। और जब भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो देवादिदेव महादेव सबको भरपूर भंडार भर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कहते आज किया गया आपका एक लोटा जल भी आपके समझ लीजिए पापों का नाश कर देगा। आपके जितने भी पाप है उनका नाश कर देगा। आज का एक जल लोटा चढ़ाया हुआ भी भगवान शंकर को समर्पित करें, और आज की पूजा पाठ करने से बहुत ही लाभ मिलने वाला है सभी राशियों वालों के बच्चों को भी। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर ऐसे में एक सवाल उठता है जो हमारे मन में भी है और तमाम दर्शकों के मन में भी है कि आज भगवान शिव की पूजा में किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आज के समय में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जो भगवान शंकर जी को अगर आज आप लाल मसूर की दाल और गुड़ अगर आप चढ़ाते हैं बहुत ही लाभ प्रिय रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो अगर आज आप कर सकते हैं तो गुड़ को घोलकर पानी में या गन्ने के रस से रुद्र अभिषेक करते हैं तो आपके सभी कार्य बनेंगे। कारण क्या होता है, क्योंकि गुड़ जो होता है, गुड़ सूर्य का प्रतीक होता है, और सूर्य का प्रतीक लाल मसूर मंगल का प्रतीक होता है, और बजरंग बली जी भी भगवान शिव के ही अवतार है। तो इसलिए कहा गया है कि ये दोनों अगर आप करते हैं तो बहुत ही लाभदायक रहेगा। आज का दिन उत्तम रहेगा। प्रदोष का दिन है, सोमवार का दिन है, और भगवान शंकर का दिन है, सावन का दूसरा सोमवार। यानी कि ये मान लीजिए आज से ही आपकी त्रयोदशी भी चालू हो जाएगी, जिसे कहते हैं रात्रि से ही। तो आज के दिन ही आपको बहुत ही उत्तम लाभदायक लाभ मिलने वाला है। भगवान शंकर का सुमरण मात्र करने से ही आपके कष्टों का नाश हो जाता है। भगवान शंकर का सुमरण करने से ही आपकी बीमारियों का नाश हो जाता है। कहते देवादिदेव महादेव एक ऐसे शंभु है जो शंभु का आकार, शंभु का नाम लेने से ही भू हो जाती है सब कुछ चीजें, सब कुछ। कोई भी निगेटिव चीजें आपके दिमाग में उत्पन्न हो रही है, कोई कार्य नहीं बन रहा लगातार उसे, आज आप करके देखिए। सोमवार का दिन है आज मात्र एक लोटा जल लीजिए आप, और थोड़े से एक मुट्ठी आप लीजिए लाल मसूर की दाल, एक मुट्ठी गुड़ लीजिए आप, भगवान शंकर को अर्पित करें, आपके सभी कार्य बनेंगे। मात्र यह छोटा सा उपाय भी करके देखिए आप, उत्तम लाभ मिलेगा। और आज का प्रताप तो उत्तम ही होने वाला है सभी देशवासियों के लिए। पूरे वर्ल्ड में इसका जो प्रभाव जाएगा पूरे वर्ल्ड में जाएगा और अच्छा रहेगा। कहते आज का जो संयोग महायोग बना है, उत्तम योग बना है।
जाहिर तौर पर, और क्योंकि आज एक अहम संयोग भी है, ऐसे में राशियों के ऊपर जो है वो खास प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो आचार्य जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या हर राशि पर इसका अलग असर होता है और क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिसे आम आदमी बिना ज्यादा खर्च के कर सकता है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा। आपके चैनल के माध्यम से मुझे एक बात स्पष्ट लगती है कि जो पारदर्शी आप दिखाते हैं और जो पारदर्शी आप करते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं हर बार बोलता हूं इस चीज को कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी देशवासियों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी से कि आप भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की पूजा के साथ साथ अपने माता पिता की पूजा भी करें। कहते सर्वप्रथम माता पिता भी आपके पूजनीय हैं। देवादिदेव महादेव के बराबर आपके हो जाते पिता, और मां चंद्रमा के समान होती है, राजकुमारी के समान होती है। और हमारी कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा को दोनों को माता पिता का दर्जा दिया गया है। मैं सबसे पहले यह भी कहूंगा, आप भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं आप और एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं आप, तो आज के दिन आप अपने माता पिता को बिठाकर उनको भी स्नान कराइए, आज उसका भी उत्तम लाभ मिलेगा। कहते हैं भगवान के बाद एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जिनकी पूजन करने से आपके सारे कष्ट निवारण हो सकते हैं। कहते हैं कि जो इंसान जीवित है वो आप पूजा करने के लायक होता है, मरने के बाद पूजा करने से क्या फायदा है। कुछ लोग मैंने देखा है कि अब माता पिता मर जाते हैं, उसके बाद श्राद्ध में भंडारे चलाते हैं, ये कराते हैं, कोई महत्व नहीं उसका। कहते जीते जी जो आपने सेवा कर ली वही उनकी साथ चली गई। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है सभी से कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करें और भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल अर्पित जरूर करें आज के दिन। बिल्कुल आचार्य जी, एक बार हम चाहेंगे कि आप राशियों को लेकर के भी बताएं कि किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या कुछ खास राशियां भी है जिनके लिए ये योग जो है, ये जो संयोग बना गया है, ये संयोग बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालने वाला है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक छोटे छोटे संक्षेप में बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं होगा। मेष राशि के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मैंने अभी बताया था, अगर आप मसूर की दाल चढ़ाते हैं तो और उत्तम लाभ मिलेगा। ऐसी वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि वाले अगर भगवान शंकर को दही चढ़ाते हैं तो उत्तम लाभ मिलेगा। इसी तरह से जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए जो रुके हुए कार्य पड़े थे, पेंडिंग पड़े थे, उनको लाभ होने वाला है। बहुत दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे मिथुन राशि वाले, उनको बहुत उत्तम लाभ मिलने वाला है। वह एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल अपनी मुट्ठी में लेनी है और भगवान शंकर जी को ऐसे अर्पित कर देनी है, हाथ खोलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, तो आपको रुके हुए कार्य बनेंगे। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य खराब रहता है, बार बार मन विचलित रहता है, मन में उतार चढ़ाव रहता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, छोटा सा उपाय बताता हूं आपको। खीर बनानी है आपको, खीर बनाकर भगवान शंकर जी को ठंडी करके भगवान शंकर जी को अर्पित करें आप, और थोड़ी सी खीर किसी गरीब को दान जरूर करें। अगर यह करते हैं तो आपकी जो बीमारी है, बीमार रहते हैं आप, वो ठीक होने लग जाएंगे। और जो मन आपका घबराता है, कर्क राशि वाले बहुत मायूस हो जाते हैं, कर्क राशि वालों का चंद्रमा बड़ा कमजोर रहता है, इसलिए उनको यह उपाय करना उत्तम रहेगा और बहुत लाभदायक रहेगा। सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत दिनों से एक काम पेंडिंग हो रहा था आपका, वो काम होने का योग बन रहा। इसमें जो योग बन रहा है भगवान शंकर जी का आज के दिन का, उसमें आपका वह योग बना है, वह कार्य जरूर बनेगा। आपको क्या करना, ईंट पीस लेनी है, ईंट पीस करके उसका जो लाल लाल पाउडर बनेगा वो भगवान शंकर जी को अर्पित करना है आपको। यह करके देखे, आपको इस प्रदोष का संपूर्ण फल मिलेगा आपको। और बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले तो इतने सालों से परेशान थे किसी काम को लेकर, कन्या राशि वालों की सबसे बेहतरीन राशि चल रही है, सबसे उत्तम राशि कन्या राशि चल रही है। कन्या राशि वालों के सभी कार्य बनेंगे। बहुत दिनों से, कई सालों से कोई कार्य पेंडिंग पड़ा था, नौकरी नहीं लग रही थी, व्यापार नहीं चल रहा था, बहुत ही उत्तम योग है। आज के दिन आपको बेलपत्र के ऊपर भांग और धतूरा रख करके और वह अर्पित करना है भगवान शंकर जी को, आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए विशेष ध्यान रखना, जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे, बहुत ही अच्छा योग है। भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाइए आप और साथ में दूध चढ़ाइए आप, उसके बाद देखिए आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़े दिनों से गाड़ी लेने का सपना था, आपका गाड़ी का योग बन रहा। देवादिदेव महादेव आपको गाड़ी दिलाएंगे, उत्तम गाड़ी दिलाएंगे, योग बहुत उत्तम है। एक लाल गुलाब का फूल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, आप यह 5 मंगलवार करके देखिए, आपको उत्तम लाभ मिलेगा आपको। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के रुके हुए कार्य बनने का योग बन रहा है और आपका कहीं रुका हुआ पैसा था वो मिलने का योग है। किसी ने अगर पैसा मार लिया था वो आपको वापस मिलने का योग है। बस आपको करना है 400 ग्राम आपको लेनी है चने की दाल लेकर के और पीले कपड़े में बांध के भगवान शंकर जी को अर्पित करके फिर वहां से उठा लेनी है आपको और किसी गरीब को दान कर देनी है। मात्र यह एक छोटा सा उपाय करें आप।
बात करते हैं मकर राशि की। हम मकर राशि वालों के लिए बहुत दिनों से कोर्ट कचहरी मुकदमे चल रहे थे, उसमें विजय प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत ही उत्तम योग है आज सोमवार का दिन है। भगवान शंकर जी को आप एक मुट्ठी काले तिल लेने, एक मुट्ठी सफेद तिल लेने हैं और काले कपड़े में बांध कर एक का सिक्का रख कर भगवान शंकर जी के समर्पित कर दीजिए आप। उसके बाद आपकी कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति हो जाएगी। बात कर रहे हैं अगली राशि हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे कुछ काम करने के लिए, जो बहुत दिनों से मैं भी देख रहा हूं कुंभ राशि वालों को बहुत उलझने आ रही है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मात्र एक छोटा सा उपाय करना। एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं आपको और एक मुट्ठी चीनी लेनी है, पीपल के पेड़ की जड़ में छोड़नी है आपको। यह 5 शनिवार करें, आपको उत्तम लाभ मिलेगा, रुका हुआ कार्य जरूर बनेगा आपको। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले बहुत दिनों से विदेश में जाने का सपना देख रहे थे, उनका विदेश में जाने का सपना संपूर्ण होने वाला है। मीन राशि वाले बस मात्र एक छोटा सा उपाय करेंगे, उसके बाद बहुत ही उत्तम लाभ रहेगा आपको। भगवान शंकर जी को आपको अर्पित करना है पीला चंदन। पीला चंदन आप अर्पित करेंगे और पीला ही मस्तक पर तिलक लगाएंगे, आपके सभी कार्य बनेंगे। लेकिन मन चंचल रहता है, आपको मन को शांत रखना होगा, तो उसके बाद आपके सभी कार्य होंगे सफल। आचार्य जी, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था और मैं एक बार फिर से उसको दोहराना चाहूँगी कि कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे हमारे दर्शक भी हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर आम भाषा में कहूँ तो उस चीज़ को वो निर्वाह नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतनी आमदनी नहीं है या फिर उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो हर एक उपाय को जो है वो कर सके। तो कोई ऐसा आसान सा उपाय है जो बहुत ही कम खर्चे में, या फिर ये कह लीजिए कि बिना किसी खर्चे के भी अपने भावना को प्रकट वे कर सकते हैं, अपनी सेवा भाव को जो है वो समर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को आज? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कहा ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन से आप एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही सुंदर छोटा सा उपाय बता देता हूं। आज के दिन आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ऊपर आपको अपने रोली से, इस उंगली से रोली से ओम नमः लिखना है, ओम नमः शिवाय। यानी 3 पत्ते होते हैं, एक पे ओम नमः और शिवाय लिखना है और अपने हाथ में लेकर के बैठना है आपको और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और भगवान शंकर जी को अर्पित कर देना है। मात्र यह उपाय आज करके देखिए, जो धारणा आप मन में लेकर करेंगे, भगवान देवादिदेव महादेव अगले साल की जो सावन आएगा उस सावन से पहले पहले वह आपका कार्य सफल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक जो इस वक्त परेशान हो रहे थे कि वो तमाम उपाय कैसे करें अपनी राशि के हिसाब से, वो अब इस छोटे से उपाय को भी कर करके यहाँ पर अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, अपने श्रद्धा भाव को यहाँ पर भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। एक और अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है आचार्य जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक ही तारीख पर, एक ही दिन में, एक ही समय पर बहुत सारे लोगों का जन्म होता है, उनके नाम भी आपस में कई सारे लोगों के सिमिलर होते हैं, जिसमें कि उनकी राशि भी एक ही होती है, लेकिन क्या उनके लिए जो है वो हर चीज का महत्व अलग अलग हो जाता है क्योंकि तिथि सेम है, जन्म जगह सेम है, मतलब बहुत सारी चीजें जो उनके आपस में जुड़ती हुई नजर आती है। क्या उनके लिए भी सावन का जो ये सोमवार है वो उसी तरह का प्रभाव डालेगा? देखिए, सावन का जो महीना चलता है वो देवादिदेव महादेव का, यहाँ किसी डेट ऑफ बर्थ और किसी जन्म के समय की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तो एक चींटी भी आकर के मतलब एक बूंद जल डाल दे उसका भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं देवादिदेव महादेव का जो सावन का महीना होता है ये भगवान शंकर जी का जागृत महीना होता है। हालांकि भगवान शंकर जी तो हमेशा जीवित है, भगवान शंकर जी आज तक अजीवित नहीं है, जीवित रहे हमेशा। आपने देखा होगा कैलाश पर्वत पे आज भी उनकी सांसें चलती है, कैलाश पर्वत पे आज भी है, लाइव है। और आज तक इतिहास गवाह है, कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं गया, इतिहास गवाह है कोई रॉकेट नहीं गया। कोई बता दो कोई गया हो, कैलाश पर्वत की पूरी चढ़ाई आज तक नहीं कर पाई। समुद्र के गहराई में जाकर पूरी डुब्बी लगाकर सब कुछ कर लिया, लेकिन कैलाश पर्वत को आज तक कोई कंगाल नहीं पाया, क्योंकि कैलाश पर्वत में देवादिदेव महादेव जो सृष्टि रचना करता है, सृष्टि की रचना करी थी, सृष्टि का श्रृंगार करता है, तो भगवान शंकर जी का वहां वास है। तो आज के दिन तो आप कुछ भी मत अर्पित कीजिए, अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करिए और आंख बंद करके धारणा कीजिए कि मैं कैलाश पर्वत पे बाबा के दर्शन कर रहा हूं, तो भी आपके संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएंगे, सारे कार्य आपके बन जाएंगे। रही आपकी बात, आपने पूछा क्वेश्चन, एक ही समय में जन्म होता है बच्चों का, एक ही तारीख होती है कि होता है,
जो जुड़वा बच्चे होते हैं, देखिए एक ही समय में एक ही पेट में पल रहे हैं जुड़वा बच्चे, और जन्म भी एक ही साथ होता है, 1 या 2 मिनट का अंतर होता है, और दोनों के भाग्य अलग होते हैं। एक उसमें से चोर बन जाता है, एक उसमें से पुलिस कमिश्नर बन जाता है, दोनों ऐसे बन जाते हैं। उसका कारण क्या है? पिछले कर्मों का कोई ना कोई फल। जो भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा, इसका प्रताप तो अगले जन्म में मिलेगा ना आपको। तो कहते हैं कर्म अच्छे करो तो आपका जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर आपके कर्म खराब है तो आप जितने मर्जी कितनी महान घर में पैदा हो जाना, तो ऐसा कोई वो नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं। अब हमारे राहुल गांधी जी है, उनको देख लीजिए, इतने साल हो गए, ना विवाह हुआ उनका, ना राजपाट मिला उनका, जबकि जन्म ही उनका राज घराने में हुआ, राज घराने में हुआ है, क्योंकि उनको इतना संघर्ष करना है। बेशक वो राजपाट में पैदा हुए, बेशक जब उनका जन्म हुआ उनके पापा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, सब प्रधानमंत्री रहे 70 साल से उनके घर में, लेकिन वे खुद क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन पाए अभी तक। आज उनकी उम्र भी 55-60 साल के आसपास हो रही है, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि कोई ना कोई पिछले कर्मों का दोष होता है, उसकी वजह से उसको इंसान को भुगतना पड़ता है। हर इंसान की अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। एक बच्चा पैदा होते ही रिक्शा वाले के यहाँ जन्म लेता है, आगे जाकर के राजा बन जाता है। अब आप उदाहरण ले लीजिए, हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री कितने गरीब घर से उठ करके आए, आज हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, हमारे देश में तरक्की कर रहे हैं, हमारे देश में सब कुछ कर रहे हैं। उनको भी तो कहा जाता है, उन्होंने भी चाय बेची है, उन्होंने भी मजदूरी करी है, उन्होंने भी काम करे, उनकी मम्मी ने भी काम करे हैं, देश के भावी प्रधानमंत्री ने। तो इसे कहते हैं कर्म के फल। कोई कर्म उनका अच्छा रहा होगा जो उनका फल ये प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने इसको बेहद ही सरलता के साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है, उन्हें ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर भी हो गई होगी। एक और अहम सवाल कि आज सावन का सोमवार है, ऐसे में लोग जो है भगवान शिव से मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन क्या हर मनोकामना पूरी होने का कोई ज्योतिषीय समय भी होता है? बिल्कुल, देखिए समय तो होता है, बिना मुहूर्त के तो कोई चीज ही नहीं होती। बिन मुहूर्त के किया गया कार्य में हमेशा विफलता आती है, हमेशा परेशानी आती है। मुहूर्त में किया जाए कार्य तो बहुत ही अच्छा है। आज का दिन प्रदोष का दिन है, आज पूरा दिन आप मतलब कुछ भी पूजा पाठ कर सकते हैं। बस आज के दिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, तुलसी के पत्ते और सिंदूर और केतन का फूल नहीं चढ़ाना। आज आपको ये 3 चीज नहीं चढ़ानी आपकी। तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं चढ़ाने आज आपको भगवान शंकर को, सिंदूर नहीं चढ़ाना आपको, और केतन्य के फूल नहीं चढ़ाने आपको। इन 3 चीज का फ्रेज करना है। बाकी आप भगवान शंकर जी को आप कुछ भी किसी भी समय चढ़ा करके कल दोपहर तक आप आराम से कुछ भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, संपूर्ण फल आपको प्राप्त मिलेगा। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज प्रदोष दिन है, सोम प्रदोष दिन होता है, जो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो आज के दिन किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं, पूरा दिन पूजा कीजिए, आज उत्तम रहेगा, आपके लिए संपूर्ण फल प्राप्त होगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शिवरात्रि के साथ जो है आज सोम प्रदोष भी है, जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को भी जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही बताया कि क्या होता है सोम प्रदोष और उसका असर किस तरीके से राशियों पर पड़ता है, एक बार हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में ये भी बताएं कि आज कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद ही खास है। आज के दिन सबसे बेहतरीन दिन रहने वाला है वृषभ राशि के लिए, मिथुन के, कन्या के लिए और धनु के लिए और आपका कुंभ राशि के लिए। इन 5 राशियों के लिए तो बहुत ही उत्तम फलदायक रहेगा आज का दिन। वैसे तो सभी के लिए, कहते भगवान का दिन तो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन आज कुछ ग्रह गोचर ऐसे कर रहे हैं जो इन 5 राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। ये 5 राशि आज के समय में बहुत अच्छी है, और कन्या राशि खासकर और कुंभ राशि और वृषभ राशि, इन 3 राशियों के लिए तो आगे आने वाले 3 साल भी बहुत ही बेहतरीन जाने वाले हैं, बहुत ही उत्तम जाने वाले हैं। और आज का दिन तो देवादिदेव महादेव का है। मैं तो देखिए संपूर्ण समर्पित हूं भगवान शंकर के लिए। मैं बचपन से भगवान शंकर की पूजा करता हूं, और आज जो मैं यहां तक बैठा हूं, मेरी मां का आशीर्वाद है और देवादिदेव भगवान शंकर का आशीर्वाद है। क्योंकि मेरी मां का ही आशीर्वाद था कि मेरे बेटे का जुग जुग में नाम होगा, मेरे बेटे को दुनिया जानेगी, तो आज वही आशीर्वाद है। और देवादिदेव महादेव की पूजा मैं बचपन से करता आया हूं। नीलकंठ हर सोमवार को जाता था मैं, बहुत पूजा करना, पाठ करना, भगवान शंकर जी का ही मुझे संपूर्ण फल प्राप्त हुआ है। मैं यही कहूंगा, आप 10 भगवान ना पकड़ो, भगवान शंकर जी को पकड़ लीजिए, उंगली पकड़ के पार लगा देंगे, आपकी 100% पार लगा देंगे। आप बार बार कर्मों का मेल जो है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कर्मों का मेल जो है वो अभी जिस तरीके से लोग अपने फल को ले रहे हैं, या फिर चाहे कितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर असर उतना ही पड़ेगा जितना कि उनके पिछले कर्म में कहीं ना कहीं चीजें जो है अगर खराब नहीं की होगी, कोई बुरे काम नहीं किए होंगे,
होंगे, सारी ही चीज़ें अगर यहाँ पर ठीक होगी तो ही उन राशियों को इसका फल मिलता हुआ नजर आएगा। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये भी है आचार्य जी कि यहाँ पर जो कुंडली का जो खेल है वो कर्मों के मेल से जुड़ा हुआ यहाँ पर नजर आता है। क्या जो आम दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें अगर मान लीजिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके कर्मों का जो मेल है वो किस तरीके से उनके कुंडली के साथ खेल कर रहा है, तो वो किस तरह से पता लगाए? या फिर वो तो उसके लिए ज्योतिष आचार्य जो भी उनके पास में मौजूद होंगे उन तक ही जाएंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं जिससे कि उन्होंने जो पुराने जन्म में जो भी बुरे काम किए हैं या फिर कोई भी महापाप किया है तो उसका निवारण वो इस सावन के महीने में अपना पूर्ण कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप पुराने पाप कष्ट काट सकते हैं, उसका रीजन है सबसे बड़ा जो पाप लगता है, जो आप माँ बाप की सेवा नहीं करते उनको सबसे बड़ा पाप लगता है। अगर आप अपने माँ बाप की पूजा पाठ और सेवा करते हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कितना भी दोष आपके ऊपर हो सारे खत्म हो जाएंगे। कहते हैं जीवित आशीर्वाद आपको अगर प्राप्त हो गया तो किसी के आशीर्वाद लेने की आपको जरूरत नहीं होती। कहते हैं मान लीजिए एक माँ होती है, माँ ही बच्चे को सबसे बड़ी क्लास देती है, माँ के अलावा कोई बड़ी क्लास नहीं दे सकता। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं सिर्फ कह कह गए गए, लेकिन माँ जो होती है अपने बच्चे को एक एक चीज सिखाती है। ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे दादा है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी चाची है और ये भगवान है। कौन से भगवान है? शिव भगवान है। और अगर यही मोमडनों में आ जाए वे कहेंगे ये अल्लाह है, अगर यही ईसाइयों में आ जाए वे कहेंगे ये गॉड है। तो सबके अलग अलग तरीके से आप सिखाते हैं, तो इसका मतलब कौन भगवान हुआ? माँ। माँ की अगर आप सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे कष्ट तो वैसे भी कट जाते हैं। कहते हैं माँ के आशीर्वाद में इतना उत्तम फल होता है कि शायद किसी भी आशीर्वाद में इतना फल नहीं। और देवादिदेव महादेव तो सबसे परम है, सबसे ऊपर है। तो इसलिए सावन के महीने में तो आप कुछ भी पूजा कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बहुत शुक्रिया ज्योतिष आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। एक सुझाव जो आप जिस तरीके से दे रहे हैं आम जनता को, वो वाकई में आम जनता अगर करती है तो इस सावन जो है उन्हें भी फल मिलेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।